आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खरीफ सीजन 2026 बेहद अहम माना जा रहा है। एक ओर मानसून की अनिश्चितता बनी हुई है तो दूसरी ओर मौसम विभाग ने एल नीनो के असर से सामान्य से कम या अनियमित बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में खेत में बोया गया हर बीज जोखिम में पड़ सकता है, लेकिन इस जोखिम को कम करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है। खरीफ 2026 के लिए योजना के तहत पंजीयन शुरू हो चुका है और कृषि विभाग लगातार किसानों से अपील कर रहा है कि वे 31 जुलाई की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपनी फसलों का बीमा जरूर करा लें। आखिर इस योजना में क्या क्या फायदे हैं और किसान इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 31 जुलाई तक जारी रहेगी। इस योजना में जिले के किसानों के लिए 11 अधिसूचित फसलों को शामिल किया गया है। इनमें सिंचित और असिंचित धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी जैसे फसलें शामिल हैं। योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ केवल बैंक से कृषि ऋण लेने वाले किसानों तक सीमित नहीं है। अऋणी किसान, भूधारक किसान और बटाईदार किसान भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीयन कराकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। कृषि विभाग का कहना है कि मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए इस बार अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को आर्थिक नुकसान से राहत मिल सके। हाँ, फसल बीमा ऐसा होता है कि जैसे हम लोग कर्जा लेते हैं, खातू वातू कर्जे में लेते हैं तो ऑटोमेटिक फसल बीमा हो जाता है। उसमें पैसा कुछ करने की फॉर्मेलिटी जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। और जैसे कोई नया है उसको करना पड़ता है फसल बीमा के लिए। जैसे किसी को कर्जा नहीं लेना है, खातू नहीं लेना है तो उसको पंजीयन कराना ही पड़ेगा। तो यही से बीमा हो जाती है? हाँ, यहीं से डायरेक्ट बीमा हो जाता है। अच्छा, किसानों को किस तरह का लाभ मिलता है? मान लो अगर अब जैसे किसानों को लाभ मिलेगा, जैसे ज़्यादा पानी गिर गया, धान नुकसान हो गया, उसमें फसल तैयार नहीं हुआ, उसमें मिलना ही पड़ेगा, उसको क्लेम देंगे। वहाँ जाके पटवारी से नक्शा कसरा निकलवा के, वो जैसे एरिया है, जो एरिया में ख़राब हो गया धान, उपज नहीं हुआ, तो उसमें क्या है पटवारी द्वारा होता है पंजीयन, उसके बाद फिर मिल जाता है फसल बीमा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फसल बीमा योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को बहुत कम लागत में अपनी पूरी फसल के लिए सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन आखिर बीमा का प्रीमियम कितना है, आवेदन कहां होगा और नुकसान होने पर दावा कैसे मिलेगा, अब यह समझते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमांकित राशि का केवल 2% प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगी। ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं, जबकि अऋणी किसान कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक, किसान समिति, भारतीय कृषि बीमा कंपनी या भारत सरकार के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विभाग के मैदानी अमले से भी सहायता ली जा सकती है। इस योजना में केवल सूखा ही नहीं बल्कि बुआई में विफलता, कम बारिश, अतिवृष्टि, जल भराव, ओलावृष्टि, स्थानीय प्राकृतिक आपदाएं और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है। यानी अगर मौसम की मार किसी भी चरण में फसल को नुकसान पहुंचाती है तो किसान योजना के तहत मुआवजे के पात्र हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक जरूरी शर्त भी है। यदि फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447 पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विभाग, राजस्व विभाग, बैंक या बीमा कंपनी को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना देकर दावा प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। केंद्रीय बैंक मर्यादित अंतर्गत 4 जिले आते हैं, राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला एवं कबीरधाम। चारों जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा के योजना के तहत कृषकों से फसल बीमा कराया जा रहा है। खरीफ फसल में मुख्य फसलें हैं धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, मूंग एवं उड़द। फसल बीमा के तहत हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारी सहकारी सोसाइटियों में जाते हैं और फसल बीमा अपना करते हैं
तथा इसका अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित किया गया है। खेती हमेशा मौसम पर निर्भर रही है, लेकिन बदलते मौसम के दौर में जोखिम पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और पूरी सीजन की कमाई को सुरक्षित रखने का माध्यम बन सकती है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि 31 जुलाई की अंतिम तारीख का इंतजार न करें, समय रहते अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराएं और किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।